हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर। आपको सीक्रेटली कौन एडमायर करता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, सीक्रेटली आपको कौन एडमायर करता है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर को सीक्रेटली कौन एडमायर करता है, कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। कौन है आपका सीक्रेट एडमायर। डेविल, कोई डेविल है आपका सीक्रेट एडमायर। कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन अब वो आपके साथ आपकी तरीके का बैलेंस चाहता है। वो है आपका सीक्रेट एडमायर। ठीक है, वो इस वक्त आपको एडमायर कर रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग लाइफ गुजार रहे हैं। आपने शायद इस पर्सन का जो एक डोमिनेटिंग नेचर था उससे खुद को, एक टॉक्सिसिटी थी उससे आपने खुद को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला है। ठीक है, आप बहुत मुश्किल से उन सब चीज़ों से, इसकी एक टॉक्सिसिटी से बाहर आए। ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में इस वक्त एक बैलेंसिंग पॉइंट पर हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। ये पर्सन जानता है आप बहुत एक काइंड हार्टेड और एक बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हैं, लेकिन इसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, आपको मैनिपुलेट करने की कंप्लीट कंप्लीट कोशिश करी है पास्ट में। ठीक है, लेकिन ये एक जैसे एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है। ये ऑब्सेसिवली आपको सोच रहा है आप कैसे इसके कंट्रोल से बाहर चले गए, आप कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट लाइफ आप जी रहे हैं, आप कैसे इसको मिस नहीं कर रहे, आपको कैसे इसकी याद नहीं आ रही अब। ठीक है, हु इज योर सीक्रेट एडमायर। कौन आपको एडमायर कर रहा है सीक्रेटली। एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ये पर्सन, इसकी लाइफ में ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। जो भी पर्सन है ये अच्छा अर्न करता है, अपनी लाइफ को अच्छा स्पेंड करता है। जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा है जो इसको परेशान करता है। इसकी लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स हैं, मनी है, सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, उसके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ एक फैमिली बनाने की विश करता है। इसका एक ड्रीम है कि आपके साथ एक फैमिली विश है इसकी, मतलब कि ये विश अभी बनी है। पास्ट में ये ऐसा विश नहीं करता था, ये आपको कंट्रोल करके, आपको मैनिपुलेट करके इसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी जो इसको अंदर से पीस और सुकून देती थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है कि ये, इसके पास सब कुछ, इसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके पास आपके जैसा कोई और इंसान नहीं है। आपके जैसा कि जिसके साथ ये, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको ये इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये कोई स्टेबिलिटी दे सके। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन ये आपको इस वक्त एडमायर कर रहा है। आपका सीक्रेट एडमायर कौन है। इन एंड आउट करता रहता है ये पर्सन आपकी लाइफ में। एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये अपने पेंटिकल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है, वर्क करता है, काम करता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। ये आप लोग की लाइफ में इसने वर्क नहीं करा है पास्ट में, अपना अपने कैरियर को वजह बनाया, या अपनी अपनी मसरूफियात को वजह बनाया, या अपनी फैमिली को वजह बनाया, लेकिन इसने वर्क नहीं करा है आपके रिलेशनशिप में। एक इन एंड आउट सिचुएशन बनी रही। जैसे मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इसने मैनिपुलेट करा है आपको, यहाँ पर इसने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। मतलब कि थोड़े में इसको बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए था, थोड़ा आपको देकर आपसे बहुत कुछ लेना चाहता था, जिस वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ। मतलब आपको इसकी मैनिपुलेशन का अंदाजा हुआ ये कितना मैनिपुलेटिव पर्सन है, कितना एक टॉक्सिक पर्सन है। ये जब जब आपकी लाइफ में आता था एक बर्डन सम सिचुएशन, जैसे आपको खुद एक बैकस्टैपिंग फील होती थी, क्योंकि कब आता था कब चला जाता था, क्या इसकी पर्सनैलिटी थी, आपको कभी भी सही से समझ में ही नहीं आया। ठीक है, मतलब कि इसका एक, आपको एक ही तरीके का वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, अपने काम में बिजी रहता है। कुछ इस टाइप के इसके डायलॉग रहे हैं, एक ही जैसे स्टार्टिंग से लेकर और अब तक। ठीक है, 8 साल का रिश्ता हो सकता है ये आपका, किसी किसी का 1 साल का भी हो सकता है, और किसी किसी का यहाँ पे 2 साल का भी हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, इसके पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन इसके पास आपके जैसा कोई नहीं। इसके पास ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है,
इसकी लाइफ में इसके इर्द गिर्द ऑप्शन हैं जो इसके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये उनके साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाई फील नहीं करता। इसको आपके अलावा कोई और इस कप ऑफ लव इसको पसंद नहीं आता। आपके साथ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है, एक अट्रैक्शन और एक पैशन फील करता है। पास्ट में ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। पास्ट में तो सिर्फ आपको कंट्रोल करके सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अब आपके साथ एक कंप्लीटली जैसे एक इक्वल गिव एंड टेक पे ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अट्रैक्शन आप शायद चेंज हो रहे हैं, आपका आपका हर चीज़ को सोचने का, समझने का, अप्रोच करने का तरीका बदल रहा है। ये आपको सोच रहा है, एक कंटिन्यूसली सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इसके पास ऑप्शंस हैं। ये किसी भी अपने ऑप्शन में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। जो भी पर्सन आपको एडमायर कर रहा है ये आपको पहले से जानता है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो आपको पहले से जानता है। बिल्कुल, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना देना पड़े इसलिए इसने आपको कंट्रोल किया। इसको इसको वो बताना ना पड़े कि आपसे क्या चाहता है, इसलिए इसने आपको कंट्रोल किया। ये चाहता तो था कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बना रहे, आपके साथ एक टाइम बना रहे, मतलब कि आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। लेकिन वॉक अवे इसको ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर आपने इसकी एक जो इसकी जो एक चालाकी थी, जो कि इसकी एक जो चीज़ें थी वो आप समझने लग गए। आपने जो जब इसको एक आपने जो बार बार इसको एक्सपीरियंस किया तो आपको समझ में आया ये चाह क्या रहा है और मुंह से बोल क्या रहा है और दिखा क्या रहा है। मतलब कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और दिखाता कुछ था, करता कुछ था। क्योंकि ये शो करता था कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपको इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे इसकी लाइफ में 10,000 है, लेकिन इसकी लाइफ में आपके जैसा कोई नहीं है। इसको आप में इंटरेस्टेड कम्प्लीटली था, लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि आप इससे ज़्यादा कुछ डिमांड ना करें, ठीक है। इसलिए बार बार वॉक अवे करता था ताकि आप इसको खोने से डरें, ताकि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालें कि ये आपकी लाइफ से ना जाए, ठीक है। मतलब कि इतने पैशन से इसको होल्ड बैक करने पड़ते हैं, या आपकी तरफ भागा भागा चला आ जाए, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल बड़े अच्छे से करता है, ठीक है। ये अपने आप को सिक्योर रखता है, या अपना इंटरेस्ट इसलिए शो नहीं करता। उसको ऐसा लगता है सिक्योरिटी इसी में है कि बंदा अपना इंटरेस्ट ही शो ना करे। जब सामने वाला कर रहा है सब, तो यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, इसको आपसे हीलिंग प्रोवाइड होती है, पीस प्रोवाइड होता है, एक सुकून मिलता है जिसको कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल, एक बैलेंस मिलता है। लेकिन एक दिखाता क्या है कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, तुम मेरे एक हदूद में नहीं आ सकते, कि आपकी आपकी हदूद ये है। आप फ्रेंड हैं तो फ्रेंड ही रहेंगे, आप इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे। आप मुझे बिला वजह डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप अपने प्रॉब्लम्स में मुझे कॉल नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ इस टाइप का रुझान रहा है इस पर्सन। लेकिन यहाँ पर ही आपसे हील होता है, इसको हीलिंग वाइब मिलती है, पीस मिलता है, सुकून मिलता है। आपसे इसको हीलिंग प्रोवाइड होती है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आपने बहुत वेट करा है कि अपने अब ये अपने काम पे वर्क, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है। जब इसको टाइम मिलेगा ये आपको बताएगा, ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, ये आपसे हर टॉपिक पे बात करेगा, जिस जहाँ भी आप स्टक हैं आपको क्लैरिटी देगा। मतलब कि इस तरीके का आपका रुझान रहा है कि यहाँ पे टावर मूवमेंट क्यों हुआ, ये क्यों कंफ्यूज है, ये कहाँ बिजी रहता है, आपको उन सब चीज़ों के जवाब देगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं करा। आप इसका वेट करते रहे कि आपको मतलब कि एक्सप्लेन करेगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा था, ये आपसे क्यों दूर गया था। इसने ये बात आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है, जबकि आपको ऐसा लग रहा था आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन, एक जैसे हर्टफुल सिचुएशन में रहे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई है जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर करा है। क्योंकि आप लोग के बीच यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट, आप लोग के बीच सेपरेशन चलता रहा है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, एक जैसे डुअल माइंडेड रहे हैं, माइंड ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं। आपको कभी इसकी एनर्जी से ऐसा लगता था कि हाँ ये इंटरेस्ट रखता है, उसके बाद लगता था नहीं ये इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये पर्सन इंटरेस्ट रखे आप में, ठीक है। आपको सीक्रेटली कौन एडमायर कर रहा है, आपसे इसको सुकून मिलता है, एक पीस मिलता है, ठीक है। क्लैरिटी है, इसको पता है इसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आप कितने काइंड हार्टेड, एक कंप्लीट जैसे एक इमोशनल पर्सन जो होता है, कंप्लीटली जो एक इमोशंस फील करता है। यहाँ पे इसको ये बंधा हुआ फील कर रहा है, जबकि ये बंधा हुआ नहीं है। जब चाहे डिसीजन मेकिंग करके आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकता है। क्लैरिटी इसके पास है, लेकिन इसको लग रहा है कि किस रास्ते जाए, क्योंकि इसने आपके साथ कुछ अच्छा किया तो है नहीं कि आप इंतज़ार करेगा तो ये आप खुद आ जाएंगे, या तो इसने इतना भी कुछ आपके साथ ऐसा अच्छा नहीं किया कि आपके पास जाए तो आप कुछ सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक बीच मझधार में फंसा हुआ है। इसको आपको कुछ सॉलिड देना पड़ेगा अगर ये आपकी तरफ आता है तो।
स्टॉकिंग सर्चिंग चलती रहती है, कहीं ना कहीं से स्टॉक करता रहता है, आपको देखता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये जानता है कि आप इससे रिकंसाइलेशन चाहते हैं, आप इससे कंप्लीशन चाहते हैं। आप हमेशा से इसका शुरू से वेट कर रहे थे। देखें, वर्ल्ड के साथ कोई कंप्लीशन आप चाहते हैं, बैड साइकिल की एंडिंग और एक न्यू साइकिल की बिगनिंग। आप इसके साथ कंप्लीटली लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी। ये जानता है कि आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में इस रिश्ते में एफर्ट दिया, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, आपने बहुत ज़्यादा एक इंतज़ार करा है इस रिश्ते के सही होने का, इस पर्सन के वापस आने का। ठीक है, 7 ऑफ सूट, ये जानता है आप हार्ट ब्रोकन है और खुद भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये सब कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि ये स्टक है, इसी सिचुएशन पे स्टक है जो एंड हो चुकी है आप लोगों के बीच। ठीक है, आपके साथ ये वो पर्सन आपको एडमायर कर रहा है जिसके साथ आपकी पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। आप लोग इस वक्त ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, या आपके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये आपके ऊपर स्टक है। 2 ऑफ कप्स के साथ इसको ऐसा लगता है कि आप इसका एक वन एंड ओनली वाला लव है। आप ऐसे हैं कि आपको अगर इसने खो दिया तो वापस ऐसा ऐसा प्यार, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा लाइफ में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक लाइट में देखता है, आपको बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट देखता है, बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव होने के साथ बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन देखता है। ठीक है, इसको पता है आप बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन की तरह है। आपके साथ कोई भी मैरिज करेगा, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ इसको पता है कोई भी आपको एक, आप एक स्टेबल पर्सन है, लेकिन ये आपसे मैरिज में खुद आना चाहता है क्योंकि आपको स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है। आप बहुत ज़्यादा फोकस है अपने फाइनेंसेस, करियर, अपनी सेल्फ पे, आप उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहा है, आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है। ठीक है, सेकंड चांस चाह रहा है। मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, एक कंप्लीशन में आना चाहता है। स्लीपलेस नाइट है आपके बिना अगर आप नहीं हैं, और एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, इसको पता है इसने क्या किया। ऐसा हो सकता है इसने पास में थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, कोई थर्ड पर्सन आपके सामने आया, आपको यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपके अलावा आपका प्यार, आपकी मोहब्बत किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, किसी और को अपना वक्त, अपना टाइम, अपना सब कुछ दे रहा था। इसकी ज़िंदगी में आपके अलावा बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपको ये फील हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपका कोई पास्ट है जिसके साथ आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। बिगनिंग करना चाहता है, ये श्योर है इसको कोई बिगनिंग करनी है, इसको आपकी तरफ आना है। ये कहीं ना कहीं आपसे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी से आपसे आपके बारे में बात करता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, इस तरीके की बात करता है। ये उनको बताता है जिससे भी आपके बारे में बात करता है कि ये आपके साथ बिगनिंग चाहता है, एक स्टार्ट चाहता है, लेकिन स्टेबल चाहता है। ठीक है, एक नाइट ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। ये आपको स्टेबिलिटी तो देगा, लेकिन स्लोली बट श्योरली। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा और लग सकता है क्योंकि बर्डन सम सिचुएशन में ये इतना हेजिटेंस है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये आपकी तरफ किस तरीके से कोई एक्शन ले। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, आपको खुद से बेहतर समझता है और आप इसको खुद से बेहतर समझते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो जाता है जब ये आपके बारे में सोचता है, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आ जाता है। इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। क्लियर कट है, आपके साथ बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन है, आप इमोशनली इसको सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन इसको ये भी पता है इसने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करा है, जिसकी वजह से जो सीन आपको क्लियर है, कहीं ना कहीं आपको ये बात जानते हैं आप, ये जिसने जो भी आपके साथ एक डिस्टेंस आया, जो भी आपके साथ होता रहा, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। आप लोग का रिश्ता जो इस पॉइंट पे पहुंचा है, किसी आपको किसी थर्ड पर्सन का पता चला है, आपको किसी थर्ड पार्टी का पता चला है, जिसकी वजह से आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको सब सच भी बोलना है, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ, मतलब कि आपको कुछ सॉलिड भी देना है। इसको बहुत सी एक बर्डनसम सिचुएशन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये सब करना तो है, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ, कैसे एक्शन लूँ, किस तरीके से आपकी तरफ आऊँ, क्या आपको समझाऊँ। ठीक है, ये बात ये समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये सिचुएशन हो तो चुकी है आप लोग के बीच एंड, क्योंकि कुछ कार्मा चला है आप लोग के बीच, कुछ ना कुछ नेगेटिव चला है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त स्ट्रक तो है, इस कहानी को ख़त्म करने के बावजूद स्ट्रक है, इसकी स्ट्रकनेस कायम है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको किस तरीके से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए, क्योंकि इसने जो भी किया वो आपको पता है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा दुख है, नींद नहीं है, परेशान है, रातों में सोता नहीं है, चाहे कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा हो, लेकिन इसके पास सिर्फ यादें आपकी हैं, सिर्फ आपको मिस कर रहा है। 6 ऑफ कप्स के साथ आपके साथ फ्रेंडशिप, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ एक टाइम जो गुजर चुका है, जिन मेमोरीज को मिस कर रहा है कि अगर इसने आपको छोड़ दिया तो आप इसकी ज़िंदगी से इसको छोड़कर इस बार चले जाएंगे। अब आप इसके यहाँ पर मतलब कि
आप ना इसको टाइम देंगे, ना आप इसको वो वक्त देंगे, ना आप अब उस कंडीशन में है कि अब आप इसको इससे ज़्यादा आप समझने की कंडीशन में अब आप नहीं है, ठीक है। ये समझता है कि आप बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है जो इसकी लाइफ में नहीं है। ये आपको अपने से ज़्यादा अच्छा समझता है, आपको एडमायर करता है और आप इसको अच्छा समझते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान ये है कि ये आपसे ज़्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन है, तभी आप इसके पीछे हैं, ठीक है। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं आप लोग के दिमाग में जो क्लियर करने चाहिए आप लोग को, जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी आप लोग को रिवील हुई है, जिसकी वजह से सब कुछ आपके सामने क्लियर नहीं है। आप चाहते हैं पर्सन आके आपको क्लैरिटी दे और इस रिश्ते में एक पीस कायम करे, इस रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग करे, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है वो खत्म करे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिचुएशन एंड नहीं हुई है, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, डीप नोइंग में जाएं। यहाँ पर ये सिचुएशन ब्लेस्ड होगी एक क्लैरिटी से, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, बॉटम ऑफ द डेक है और अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है और आप लोग एक दूसरे के ही साथ हैं। आप लोग जहाँ से भी शुरू करते हैं लेकिन ख़त्म एक साथ ही करते हैं। मतलब आप कहीं भी चले जाएं, आपका जो एक लास्ट पॉइंट जो होता है ना वो ये पर्सन होता है। आप जिसके साथ एक एंड मोमेंट पे कनेक्ट होते हैं वो ये पर्सन है, वो आपका ये वाला पार्टनर है, जिसके साथ एक सेटिस्फाइंग आपको एनर्जी मिलती है, जिसके साथ आपको एक पीस मिलता है, जिसके साथ आप लोग आपको यहाँ पर ये रिलेशनशिप से आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एंड दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको नहीं पता ये पर्सन क्या सोच रहा है, इसलिए प्लस नाइट में कोल्ड है, डिटैच है, ईगोस्टिक नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डीप नोइंग, यहाँ पर आप डीपली जानते हैं। यूनिवर्स कह रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने, अगर आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता ख़त्म है, नहीं, इधर अभी पोटेंशियल है, अभी भी यहाँ पर कुछ बाकी है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।